हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नवेद खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज के रोज़गार समाचार से जुड़ी अहम खबरों पर। तो वो कौन कौन सी खबरें हैं जो आज के रोज़गार से जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दारोगा भर्ती 9,534 पदों के लिए कट ऑफ जारी। ये उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस की एसआई की भर्ती से संबंधित खबर है, जो कि अभी पिछले साल 2021 में इसका एग्ज़ाम कराया गया था, रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम के बाद क्या है, अब जो है इसकी कट ऑफ जारी कर दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया उस कट ऑफ के बाद जारी होगी। तो एक नज़र डाल लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा और अभिलेखों का सत्यापन 25 अप्रैल से है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस दरोगा भर्ती में कट ऑफ के अंदर आए हैं, उन सभी की जो शारीरिक दक्षता है और उनके जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है वो 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। प्रदेश में दरोगा के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 अप्रैल से होगी। कुल पदों के लगभग 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो इसके अंदर जितने भी पद थे उसके कुल 4 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। इसके लिए बृहस्पतिवार को श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। भर्ती परीक्षा पिछले साल 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि नागरिक पुलिस के 9,027, तो यहाँ पर बता दिया इन्होंने कि कुल कितने पदों के लिए इस एग्ज़ाम को कराया गया था। तो नागरिक पुलिस के कुल 9,027, पीएसी के प्लाटून कमांडर के 484 और द्वितीय अग्निशमन अधिकारी के 23 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में कुल इतने अभ्यर्थी 80, 72, 30 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 8,07,230 अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे। इसमें से अब 36,170 अभ्यर्थियों को, कुल जो है 36,170 अभ्यर्थियों को वो क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा और डीवी के लिए बुलाया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी जोनल मुख्यालय पर होगी। इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो शारीरिक परीक्षा कहाँ पर होगी, जोनल मुख्यालय पर ही आयोजित की जाएगी। और ये कहाँ कहाँ पर है, इसके लिए अभ्यर्थियों को लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर बुलाया जाएगा। अब ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये कट ऑफ है। डीवीपीएसटी के लिए श्रेणीवार कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो सामान्य की जो कट ऑफ है वो 302 रही है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 228, भूतपूर्व सैनिक 236 और महिला अभ्यर्थियों के लिए गई है जनरल की ये 278.32। और ईडब्ल्यूएस आर्थिक कमज़ोर वर्ग के जो सामान्य श्रेणी से जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग है उनके लिए जो गई है वो गई है 285.56। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो है 287.51। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अन्य पिछड़ा वर्ग के 200.26 और भूतपूर्व सैनिक 206.43। और इसी के साथ ये गई है महिला की, जो ओबीसी की महिला है उसकी ये गई है 263.12। और अनुसूचित जाति के लिए 260.14 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अनुसूचित जाति से 207.89 और भूतपूर्व सैनिक 200.54 और महिला अभ्यर्थी की गई है 233.12। और अनुसूचित जनजाति के लिए लंबवत श्रेणी में ये 223.33 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कोई सीट ही यहाँ पर नहीं है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए ये जो कट ऑफ है वो है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 215.17 और महिला अनुसूचित जनजाति की जो कट ऑफ है वो गई है 200.05। तो दोस्तों, ये थी यूपी
पीएससी यूपी पुलिस की जो एसआई की भर्ती थी उसके लिखित परीक्षा की ये जो है कट ऑफ श्रेणीवार यहाँ पर आपके सामने पेश की गई थी। आइए अब हम बात करते हैं आज के रोज़गार समाचार से जुड़ी दूसरी अहम खबरों पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो दूसरी आज की खबर है वो यूपी पीएससी से है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी पीएससी अब बीईओ भर्ती के कट ऑफ के लिए अड़े अभ्यर्थी। तो अभी जो है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, वो जो है आयोग से कट ऑफ जारी कराने के लिए कुछ सीटों की या कुछ भर्तियों की वो आयोग हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। तो उसके बाद जो है यूपी पीएससी ने कुछ भर्तियों की, जिसमें कि आपकी 2019 पीसीएस की है, 2020 की पीसीएस है और आरओ समीक्षा अधिकारी की भर्ती थी, उसकी जो है वो श्रेणीवार जो कट ऑफ है और जो अभ्यर्थियों की जो मार्कशीट है वो जारी कर दी थी। अब जो है उसके बाद में और दूसरी भर्तियों के लिए जो है अब कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जो है वो मांग बुलंद कर रहे हैं। तो उसी से जुड़ी एक भर्ती है बीईओ, जिसका कि रिज़ल्ट भी आ चुका है और सभी पोस्टों पर तकरीबन जो है वो ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, लेकिन आयोग ने अभी तक उसकी कट ऑफ जारी नहीं की है। तो इसी की मांग को लेकर के अब अभ्यर्थी अड़ गए हैं। इसके अलावा छात्रों की मांग है कि जितनी भी अन्य परीक्षाएँ हो चुकी हैं और कंप्लीट हो गई, उन सभी की मार्कशीट और कट ऑफ जारी की जाए, जिसके अंदर एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती है। इसके साथ साथ यूपी पीएससी जेआईसी लेक्चरार 2017 है, 2018 की भी शायद है। इसके अलावा और भी कई भर्तियां हैं जिसकी जो है अभी तक इन्होंने कट ऑफ जारी नहीं की है। एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए आप, वहीं आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक भी जारी नहीं किए हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत कुछ अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक अलग से उपलब्ध कराए गए, लेकिन आयोग ने सामान्य रूप से सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट ऑफ जारी नहीं किए, जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के ज़्यादातर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी मिल चुकी है। इसके अलावा आयोग ने पिछले दिनों प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज और प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों के पदों के लिए भर्ती की परीक्षा कराई, लेकिन अभ्यर्थियों को प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी होने का अब तक इंतजार है। अभ्यर्थी अब स्टाफ नर्स पुरुष 2017 पुनर्विज्ञापित 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो आयोग को चाहिए कि अभ्यर्थियों की इस मांग को देखते हुए इन सभी भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ और मार्कशीट जारी कर देनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं रोज़गार समाचार से जुड़ी अगली खबर पर। तो अगली जो खबर है वो मदरसा शिक्षकों की भर्ती में अब नहीं चलेगा भाई भतीजावाद। तो ये जो है मदरसा शिक्षकों की भर्ती को लेकर के है। तो योगी सरकार का इसको एक अहम कदम माना जाएगा। अब मदरसा शिक्षकों के लिए, मदरसा शिक्षक भर्ती के लिए भी अब जो है सरकार एक यूपी टेट की तर्ज पर एक एम टेट कराएगी, यानी कि मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो आयोजित कराएगा। उसके बाद जो है इन मदरसों के अंदर सरकार इन टीचरों को रखोगी। इससे क्या है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो अच्छी हो जाएगी। अब तक क्या था कि जितने भी अनुदानित मदरसे थे उसके जो मैनेजमेंट है, उसके जो प्रबंधक हैं, वो अपनी साठ गांठ करके अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने साले को या दूसरे अभ्यर्थियों से मोटा पैसा लेकर के जो अयोग्य होते थे उनको भर्ती कर लेते थे, जिससे क्या था कि उन परीक्षा पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उस पर फर्क पड़ता था। वो कुछ पढ़ाते थे, कुछ नहीं पढ़ाते थे। अब क्या है, अब एक सामान्य रूप से जो है कि परीक्षा होगी एम टेट, उसी के बाद ही जो सु क्वालिफाई करेगा वही इसके लिए अप्लाई कर सकेगा। एक नज़र डाल लेते हैं इस खबर पर। मदरसा शिक्षकों की भर्ती में अब भाई भतीजवाद नहीं चलेगा। मदरसों में सुधार की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के तहत योगी सरकार ने मदरसा शिक्षकों की भर्ती की इस व्यवस्था पर लगाम लगाने जा रही है। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा एमटीईटी लागू करने का निर्णय लिया है। एमटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन सकेंगे। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद कराएगा। दोस्तों, मैं इस बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराने की मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि ये एक भ्रष्ट बोर्ड है। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद कराएगा। इस परीक्षा का ये अधिकार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से लेकर के किसी दूसरे बोर्ड को, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को या यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद को या किसी और को दिया जाना चाहिए। इसको नहीं दिया चाहिए, वरना फिर से यही खेल यहाँ पर शुरू होगा। धांधली की खुली छूट फिर से दी जा रही है। योगी सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से एम टेट परीक्षा का अधिकार
दिया नहीं जाना चाहिए, बल्कि किसी और संस्था को दिया जाना चाहिए। दरअसल प्रदेश सरकार से अनुदानित मदरसों में शिक्षकों के पद भरने का अधिकार यहाँ की प्रबंध समिति के पास होता है। मदरसा प्रबंध समिति प्रबंध शिक्षकों की भर्ती में अपनी मनमानी करते हैं। ज़्यादातर प्रबंधक मदरसों में अपने रिश्तेदारों को ही तैनात कर लेते हैं, जो कि हमने अभी कहा। ऐसे में कई बार मदरसों में योग्य शिक्षक नहीं आ पाते हैं। इसका असर मदरसों की शिक्षा पर पड़ता है। इसलिए सरकार मदरसा शिक्षकों की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए भी एक ये अहम खबर है। मैं आपको बताता चलूँ कि मदरसे के अंदर जो है वो एक मदरसे में जो अनुदानित है तकरीबन 12 या 13 जो है वो टीचर रखे जाते हैं, जिसमें कि एक प्रिंसिपल होता है। अब क्या है, इसके अंदर योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो दीनी तालीम है उसके लिए सिर्फ एक शिक्षक होगा। पहले ज़्यादा होते थे, एक ही शिक्षक जो है वो दीनी तालीम दिएगा। इसके अलावा जो भी शिक्षक होंगे जितने भी, वो सब जो हैं जितने भी आधुनिक विषय हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, और आपका जो है साइंस है, मैथमेटिक्स है, और आपका इंग्लिश है और हिंदी है, ये सब जो है पढ़ाने के लिए अब ये टीचर रखे जाएंगे। ज़्यादातर जो है इन्हीं की भर्ती होगी। और जो आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद में पढ़ाने की योग्यता है वही इन मदरसों में पढ़ाने के लिए है। आपका जो संबंधित सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में जो है आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। साथ में अगर आप जो मदरसा की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा इसे निकाल लेते हैं तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए भी ये रोज़गार पाने का एक अच्छा मौका होगा। तो आप भी इस परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी जेएससी लेक्चरर, यूपीपीएससी एलटी, यूपीटीजीटी पीजीटी, DSSS टीजीटी पीजीटी, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी उर्दू सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाते हुए अपने आगामी एग्ज़ाम के अंदर एक बेहतरीन कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक उर्दू का वाहिद ऐसा चैनल है जो यहाँ पर वीडियो पढ़ाने के साथ साथ आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी जो है वो मुहैया फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। उसके साथ आप जो है वहाँ से जहाँ पर जो वीडियो पढ़ाई जाती है उसकी PDF डाउनलोड करके अपनी जो है स्टडी को, अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आप साथ इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।